हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीलम है और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं आपको संभाग पढ़ाने वाली हूँ। आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में संभाग है कितने। तो 10 संभाग के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से 10 संभाग हैं? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। हम आपको 10 संभाग के बारे में बताएंगे। उनके अंदर जो जिले आते हैं उनके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप उसको देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। पहला संभाग देखते हैं, जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन कौन से आते हैं? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। आगे चलते हैं। जबलपुर से नर्मदा और केन नदी निकलती है। जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और सांस्कृतिक राजधानी संत विनोबा भावे ने इसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार जब जबलपुर दौरे पे आए थे तो वहाँ उनको यहाँ के लोगों की राजनीति और शालीनता बहुत अच्छी लगी। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ इसको सांस्कृतिक राजधानी नाम दिया। और कई लेखकों और साहित्यकारों का क्षेत्र रहा है, जैसे कि अमृतलाल बेगड़ और सुभद्रा कुमारी जैसे कई सूरमा यहाँ पर हुए हैं। इसकी वजह से इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। पहले इसका नाम त्रिपुरी था और हय्य वंश का राज्य था, जिसे कलचुरी वंश भी बोलते हैं। और दक्षिण में होने की वजह से, मध्य प्रदेश के दक्षिण में होने की वजह से इसे यहाँ पर चेदी वंश था, इसलिए इसे चेदी राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पर विष्णु वराह मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर, माला देवी मंदिर, पीजन हरि जैन मंदिर, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर प्रसिद्ध हैं। जावाली ऋषि के नाम पर इसका नाम जावालीपुरम था, यही जबलपुर हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था जबलपुर में, इसलिए यहाँ इनका समारोह यहाँ पर लगता है। महान संत गुरु नानक देव जबलपुर आए थे। तिलवाड़ा घाट नर्मदा नदी पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है जबलपुर, जिसकी साक्षरता है 81%। यहाँ आज़ादी की लड़ाई में शंकर शाह और हृदय शाह ने अपना बलिदान दिया। कहा जाता है अंग्रेजों के टाइम पे शंकर शाह और हृदय शाह को तोप के गोले के आगे लगा के उन्हें तोप के गोले से उड़ा दिया था। सेकंड संभाग की बात करते हैं अपन, इंदौर संभाग। इंदौर का पहले इंद्रपुर नाम था, फिर इंदेश्वर मंदिर के नाम पर इसका नाम इंदौर पड़ा। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, पश्चिमी निमाड़ जिसे खरगोन कहते हैं, पूर्वी निमाड़ जिसे खंडवा कहते हैं, और बुरहानपुर, बड़वानी। आप मैप में देख सकते हैं। इंदौर के सिरपुर शहर को पक्षी विहार घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल बल्लाई इंदौर में है। इंदौर का प्रसिद्ध देवगुराड़िया जो एक स्थान है जो भगवान शिव के लिए फेमस है। सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल, जो इंदौर में है। देवी अहिल्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। IIM और IIT दोनों की स्थापना देश का पहला एकमात्र स्थान है इंदौर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर। और एक चीज़ और, सबसे स्वच्छ भी है इंदौर, जो मैं आपको यहाँ पे लिख नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। थर्ड की बात करते हैं, भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से? भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। आप देख सकते हैं मैप में, सबसे छोटा सा बीच में दिख रहा है डमरू से आकार का, वो भोपाल है। भोपाल का एक स्थान है शामसगढ़, जो जैन धर्म के लिए फेमस है। भोपाल बसाया किसने था? दोस्त मोहम्मद खान ने। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र इसरो केंद्र यहीं है। यह भारत का दूसरा केंद्र है, पहला है कर्नाटक हासन में। सबसे छोटी मस्जिद है ढाई सरी मस्जिद भोपाल में। कुछ संग्रहालय हैं जो भोपाल में। संग्रहालय जैसे कि कुछ पुरातात्विक स्थलों को एक जगह पर लोगों के लिए खोल दिया जाता है, वो संग्रहालय कहलाते हैं। जैसे कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, बिरला म्यूजियम, राज्य संग्रहालय यहीं पर है। भोपाल, सॉरी यहाँ पर गोपाल लिखा हुआ है, भोपाल है। भोपाल 1972 में जिला बना था और 1956 से मध्य प्रदेश की राजधानी है। शौकत महल, आकार गुड़िया घर, इस्लाम नगर का किला, कमला पार्क, मछली घर और 6 विश्वविद्यालय भोपाल में है। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है और 5 पहाड़ियों के बीच में यह बसा हुआ है। आगे चलते हैं अपन, ग्वालियर संभाग की बात करें। ग्वालियर के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। आप मैप में देख सकते हैं। ग्वालियर का प्रसिद्ध घाटी का अभ्यारण्य है जो सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर मुरार छावनी है। और इसकी स्थापना सूरज सेन ने पवित्र संत ग्वालियर या गालव ऋषि के सम्मान में की थी।
तोमर राजा मानसिंह हैं और उनकी प्रेमिका मृगनयनी यहीं से संबंधित है, ग्वालियर से। मोहम्मद गौस ने मृगनयनी से ही संगीत दीक्षा ली थी। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें ग्वालियर का किला, जयविलास पैलेस, गुजरी महल, मान मंदिर पैलेस फेमस है। यहाँ प्रसिद्ध समाधियाँ हैं जैसे मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, झांसी की रानी की समाधि। ग्वालियर के किले को 52 ने भारत के किलों में रत्न की संज्ञा दी थी, जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ग्वालियर के गोपांचल पर्वत पर पारसनाथ जी की 47 फीट ऊंची प्रतिमा है जो बहुत फेमस है। ग्वालियर सर्वाधिक सिंचित जिला है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, टेकनपुर में बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। आगे चलते हैं, अपन 5th संभाग की बात करते हैं, रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं जो 1950 में जिला बना। रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली। रीवा का एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है त्योधर जो बहुत फेमस है। रीवा में केवटी कुंड बीहड़ नदी पर है और एक चचाई जलप्रपात जो भारत का 23वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रदेश की सबसे बड़ी सौर परियोजना है 752 मेगावाट जो कहाँ पर, रीवा में, जो अभी करंट में बनी हुई है। रीवा का पहले भथा नाम था। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। रीवा को सफ़ेद बांधों का जन्म स्थान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद बांध ज़्यादा पाए जाते हैं। कबीर चबूतरा, पुष्पराजगढ़ रीवा में है। कबीर चबूतरा इसलिए कहते हैं क्योंकि कबीर ने यहाँ पे आके योग किया होगा, इसकी वजह से यहाँ कबीर चबूतरा कहते हैं। और यहाँ पर महामृत्युंजय का मेला लगता है। आगे चलते हैं, 6 संभाग की बात करें, उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना है। अब 7 जिले कौन कौन से आते हैं? उज्जैन हो गया, देवास, शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच। नागदा भी प्रस्तावित है। उज्जैन के महिदपुर में सहकारी शक्कर कारखाना है जो पहला सहकारी शक्कर कारखाना है। और मंगलनाथ मंदिर, कभी आप लोग उज्जैन गए हो तो आप लोग ने देखा होगा, मंगलनाथ मंदिर है, पीर मतेंद्रनाथ मंदिर है, चिंतामन गणेश मंदिर है जो बहुत फेमस है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 0 डिग्री देशांतर पर उज्जैन स्थित है और आधुनिक भूगोल अनुसार उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय पारणी उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जंतर मंतर उज्जैन में है। उज्जैन अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध था जो मौर्य काल के समय एक चक्र हुआ करता था, मतलब मौर्य काल में जो अशोक थे तो उसके चक्र मानते थे, फिर बाद में इसका नाम उज्जैन पड़ गया। उज्जैन में ही सबसे पहले जीरो का प्रयोग हुआ था जो ब्रह्मगुप्त ने किया था। उज्जैन का एक मंदिर है नवग्रह मंदिर जो साल में एक बार ही खुलता है। आगे चलते हैं, अपन सागर संभाग की बात करें। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, मैप में देख सकते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। जो सबसे ऊपर दिख रहा है छोटा सा वो निमाड़ी है जो अभी करंट में बना हुआ है। सागर का नौरादही अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। शान योजना सागर से ही जुलाई 2009 में प्रारंभ हुई थी। गुप्तगीन अभिलेख में गोपी राम की पत्नी के सती होने का उल्लेख ऐरण से प्राप्त होता है, जो ऐरण को विदिशा में स्थापित कर दिया गया है, ऐरण सागर में नहीं है। सौर नामक जनजाति है जो सागर में मिलती है। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर जो 1945 में बना था वो सागर में ही है। मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक लैब सागर में है और राजगुरु हरि सिंह गौर की जन्मस्थली सागर में है। आगे चलते हैं, 8 चंबल संभाग की बात करते हैं। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है, तो हम आपको मुरैना के बारे में बताएंगे। मुरैना के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कौन कौन सा? मुरैना, भिंड और श्योपुर। आप देख सकते हैं चंबल संभाग में मैप में। तो मुरैना के आसन नदी तट पर यहाँ पर एक नदी निकलती है, आसन नदी, वहाँ से एक गुफा मिली है जिसका नाम है लिखीराज गुफा। मुरैना में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। सर्वाधिक सरसों और दूध मुरैना में होता है। मुरैना का बानमोर एक स्थान है जो कत्था बनाने के लिए फेमस है। आगे चलते हैं, अपन नर्मदापुरम संभाग की बात करते हैं। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? होशंगाबाद में। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया, साथ ही बैतूल जिले को शामिल किया गया था। आगे चलते हैं, होशंगाबाद का अगरिया वुल्फ्राम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल है। होशंगाबाद गौरी के नाम पर इसका नाम होशंगाबाद पड़ा। और होशंगाबाद के बावई में माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी और गवर्नेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी होशंगाबाद के इटारसी में है। पहली खुली जेल और पहली महिला जेल होशंगाबाद में है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है होशंगाबाद में। आगे चलते हैं, अपन लास्ट की बात करते हैं, शहडोल संभाग। शहडोल आप मैप में देख सकते हो, शहडोल संभाग, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल देश की पहली किन्नर विधायक बनी थी शबनम मौसी जो सुहागपुर शहडोल की थी।
यहाँ के प्रसिद्ध कंकाली देवी मंदिर, विराटेश्वर मंदिर, दुर्गा मंदिर और बूढ़ी देवी मंदिर फेमस हैं। सबसे बड़ी निजी पेपर मिल अमलाई शहडोल में है। प्रदेश का कोयला क्षेत्र जो बहुत फेमस है सुहागपुर, कहाँ पर? शहडोल में है। शहडोल नाम शहडोलर अहीर के नाम पर पड़ा जिसे सहस्त्रडोल कहा जाता है। बाणसागर परियोजना देवलोध नामक स्थान पर है। बाणगंगा मेला शहडोल में लगता है। ये आपके 10 संभाग कंप्लीट हुए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।